रूस के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की तरफ अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने हाथ आगे बढ़ाया है। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी की स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है। दरअसल स्टारलिंक सर्विसेज एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो युद्ध या फिर किसी आपातकाल परिस्थिति के दौरान भी एक्टिव रहती है और बंद नहीं होती। यूक्रेन के कई इलाकों में रोजाना रूसी हवाई हमलों की वजह से इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एलोन मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की मांग की थी। गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि एलोन मस्क की इस मदद के बाद रशिया का एलोन मस्क पर क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि रशिया पहले ही यूक्रेन की मदद करने वालों को चेतावनी दे चुका है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अगली वीडियो में। बदलते भारत की नई सोच को शार्क टैंक टीवी शो ने एक नया मंच दे दिया है, जहां पर कई उभरते स्टार्टअप्स के सपने सच हुए। आज का भारत नए आइडियाज, रिस्क उठाने की कैपेसिटी और बिजनेस को नया आयाम देने में किसी से पीछे नहीं है। समाज के इसी बदलाव की तस्वीर दिखाते हुए शार्क टैंक इंडिया के शार्क यानी कि बिजनेस टाइकून्स ने नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को निवेश हासिल करने का मौका दिया है और बिजनेस से जुड़ी कई बारीकियों का अनुभव कराया। गाइस, देश बदल रहा है और आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज ही जुड़िए हमारे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप कोर्स से, जिसके जरिए आप भी एक सफल बिजनेसमैन यानी कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही A2 ऐप यानी कि कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर मेरे इस कोर्स को एनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच। किया कार कंपनी साल 1997 में बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो फिर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा कारें बेचकर 4700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और ये सब उसने किया अपने शानदार स्ट्रेटेजी के दम पर। किया कंपनी का ये मानना है कि अपना पहला प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमबैक करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जब ये इंडिया में अपनी पहली कार लॉन्च कर रहे थे तो उसने इंडियंस कार पर बहुत रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर इंडियंस 8 से 10 लाख रुपए की कार अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ खरीदना पसंद करते हैं। तब जाकर उन्होंने एक मिनी SUV लॉन्च की जिसका नाम था किया सेल्टोस, जिसने पहले ही दिन 6000 बुकिंग उठाई और अगले 3 महीने में टोटल 85,000 बुकिंग उठाई और सारी कार कंपनियों के होश उड़ा दिए। और महज 2 साल के अंदर किया इंडिया की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार हो गई। गाइस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बेहद जरूरी है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अगली वीडियो में। गाइस, ये कहानी है जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा की, जो एक ऐसे क्षेत्र से आते थे जहां से शायद ही कोई IAS ऑफिसर बना हो, लेकिन उनका शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था। उन्होंने सोच रखा था कि इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। बस मन में एक ही डर था और वो अंग्रेजी का, क्योंकि अभिषेक की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और इसका नतीजा वो 2 बार मेंस एग्जाम पास करने के बावजूद भी इंटरव्यू में फेल हो गए। दोस्तों, सोचिए कितना दुख होता है जब सालों की मेहनत का नतीजा ऐसा हो। सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से वो नाकाम हो गए। ये कहानी सिर्फ अभिषेक की नहीं है, कई बाकियों की है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, तो इसलिए इंग्लिश को आज से अपनी ताकत बनाना शुरू कीजिए हमारे इंग्लिश कोर्स के निंजा प्रो बैच के साथ। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में एनरोल नाउ। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए ये कोई नहीं जानता। कई बार चीजें बड़ी मजेदार होती हैं तो कई बार हैरान करने वाली। इसी कड़ी में एक और मजेदार वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो को देखने के बाद लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर लड़की ने स्कूटी को चलाया या फिर स्कूटी ने लड़की को चलाया। दोस्तों, वीडियो में दिखने वाली लड़की स्कूटी चलाना सीख रही थी और पास में खड़े ये अंकल इन्हें स्कूटी चलाना सिखा रहे थे, लेकिन अचानक लड़की अपने संतुलन खो देती है और स्कूटी लेकर गिर पड़ती है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देखकर जमकर ठहाके लगा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है और इस महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों में यूज होने वाले LPG सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए घर चलाना तो छोड़िए, घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे पास आटा तो है, लेकिन उसे पकाने के लिए सिलेंडर ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में LPG के कृषि भंडार बचे हैं, जो कि अगले 10-12 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस वजह से LPG की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं LPG के आयात की बात करें तो पाकिस्तान पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है।
तो वो दूसरे देशों से एलपीजी का आयात नहीं कर सकता। गाइस, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार जो आर्थिक तंगी झेल रहा है उसकी असली वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। इंसानी दिमाग ने बहुत सी ऐसी काम की चीजें बनाई हैं जिसने दुनिया बदल कर रख दी, लेकिन इंसान ने खुद कुछ ऐसी चीजों पर बेशुमार पैसा खर्च किया है जो किसी काम की ही नहीं है, एकदम यूजलेस है। उनमें से एक चीज है सोने का टॉयलेट पेपर। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इस सोने के टॉयलेट पेपर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है और इस सोने के टॉयलेट पेपर को बनाने में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से ये दुनिया की सबसे महंगी लेकिन यूजलेस चीज मानी जाती है। गाइस, सोचिए, जिस टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल वॉशरूम में किया जाता है, अगर वो सोने का हो तो कोई शख्स उसे इस्तेमाल करने की जगह म्यूजियम में सजाकर रखेगा ना। तो ऐसी बेकार चीज बनाने का फायदा क्या है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे पहले कच्चे तेल के दाम 8 सालों में यानी 2014 से सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से लगभग हर वस्तु के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोरोना से पहले ही जूझते दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए ये युद्ध अब एक और बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूरोप पहले ही अपनी लगभग 40% प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इसी वजह से दुनिया भर के देश इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होते देखना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये कहानी है कबीर जीत सिंह की, जो ब्रिटेन में पढ़ाई करने के साथ साथ एक बर्गर शॉप पर पार्ट टाइम सेफ जॉब किया करते थे। काम के अंत में एक फ्री बर्गर उनकी मजदूरी का इनाम होता था। क्योंकि ये बर्गर वो रोज खाते थे तो उन्हें इसके एक जैसे स्वाद से चिढ़ होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने बर्गर को अलग अलग अंदाज में बनाना शुरू कर दिया। बर्गर बनाने का ये नया अंदाज ब्रिटेन के लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उन्हें बर्गर सिंह का नाम दे दिया। जब वो भारत वापस आए तो उनके मन में ये बात थी कि इसी से कुछ बड़ा करना है और इसीलिए साल 2014 में उन्होंने अपना फूड स्टार्टअप शुरू किया और रेसिपी में अलग अलग फ्लेवर का यूज करके ग्राहकों को कुछ नया परोसने में जुट गए, जो इंडिया के लोगों को भी पसंद आने लगा और इसी तरह से उनका फूड स्टार्टअप बर्गर सिंह बन गया, जिसकी आज सालाना कमाई 30 करोड़ रुपए है। गाइस, देसी फ्लेवर के साथ शुरू किया गया बर्गर सिंह का कारोबार आज सफलता की नई इबारत लिख रहा है। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।